नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। चूरू सांसद राहुल कस्वा ने लोकसभा में सांसद आदर्श ग्राम योजना में बजट प्रावधान करने संबंधित मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि केंद्र सरकार 16वीं लोकसभा के दौरान सांसद आदर्श ग्राम योजना लेकर आई, जिससे जनता को ये लगा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव तक विकास पहुंचेगा। लेकिन जो ग्राम विकास योजना बनाई गई उसके तहत व्यय होने वाले बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आज ये योजना धरातल पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। ग्राम विकास योजना के तहत करोड़ों रुपए व्यय होने का प्लान बनाया गया, लेकिन इस प्लान के मुताबिक होने कार्यों के लिए धनराशि का कोई प्रावधान तय नहीं किया गया। महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। 16वीं लोकसभा के अंदर भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू करी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। काफ़ी सांसद साथी जो पहले के हैं इस बात को समझे भी गए। इस आदर्श ग्राम योजना के अंदर एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया गाइडलाइंस के मार्फत, जिस गाइडलाइंस में 2 वर्टिकल दिए गए थे कि गांव में डेवलपमेंट कैसे कराया जाएगा। गांव से निकलने वाली हर रोड डामर की होनी चाहिए, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए हों, कम्युनिटी सेंटर्स हों। एक प्रॉपर विलेज डेवलपमेंट प्लान की बुकलेट थी मैम, उसी के अकॉर्डिंग एक वीडीपी बनाई गई, इसका नाम था विलेज डेवलपमेंट प्लान। उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना था। एक पंचायत का जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बना वो 20 से 22 करोड़ रुपए से ऊपर का बना। और इस योजना को जब लागू किया गया तो लोगों में बड़ी खुशी का माहौल था कि इस बहुत अच्छा एक प्रोग्राम निकल के आया है और इस प्रोग्राम से गांव में विकास पहुंचेगा। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैम 1 मिनट भी नहीं हुआ मैम। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, ज्यादा भूमिका न बांधे। मैम बिना भूमिका के मैम तो सुन ही नहीं रहा मैम, प्रॉब्लम ये आ रही है। भूमिका बंद थोड़ी जरूरी इस बात के लिए मैम कि ये विलेज डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद में आज भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए फंडिंग का प्रावधान नहीं किया गया। 2024-25 के इस बजट सेशन के अंदर भी कोई भी प्रावधान नहीं। मैम एक सेकंड लास्ट बात कहना चाहता हूँ मैम। अगर आज की तारीख के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, 350 करोड़ रुपए की राशि मिलती है मनरेगा के अंदर और हम एक पंचायत में 100 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अगर इस विलेज डेवलपमेंट प्लान को देखेंगे तो 25 करोड़ रुपए की लागत 25 साल में काम पूरा होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सांसद आदर्श ग्राम को डेवलप करना है तो इसके लिए डिफरेंट बजट का प्रावधान रखा जाए और पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट के प्रावधान करें तभी गांव में। जयपुर में डीजे बजाने को लेकर एक पुलिस कांस्टेबल का कावड़ियों के साथ बवाल हो गया, जिसके बाद सादी वर्दी में पहुंचे कांस्टेबल ने कावड़ियों की पिटाई कर दी। इस घटना से नाराज दर्जनों कावड़ियों ने पुलिस थाने में जमकर बवाल काटा, जिसके बाद एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। वहीं झुंझुनू में भी कुंड में स्नान कर रहे कावड़ियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी। कुंड में एक साथ सैकड़ों कावड़ी स्नान करने उतर गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मना किया तो बहस होने लगी। बस फिर क्या था, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने कावड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर डंडों से जमकर ये कहानी शुरू करें इससे पहले आपको इस महिला से मिलवाते हैं। इसका नाम है फरीदा बानो। फरीदा हनुमानगढ़ की रहने वाली थी। इसकी शादी रहमान के साथ हुई तो ये चूरू जिले की हो गई। फरीदा के 2 बच्चे हैं। इसका पति कुवैत में नौकरी करता था। फरीदा अपने ससुराल में रहती थी। फरीदा बानो को इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि उसे जो खबर मिलने वाली है उसके बाद उसका पूरा परिवार तबाह होने के कगार पर आ जाएगा। 2 दिन पहले ही फरीदा को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे उसका पूरा संसार हिल सा गया। फरीदा को बताया गया कि उसके पति रहमान ने पाकिस्तान की रहने वाली महवीज से दूसरा निकाह कर लिया है और महवीज अब टूरिस्ट वीजा लेकर हिंदुस्तान आ चुकी है। नागौर दौरे पर मंत्री झब्बर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। दरअसल यूडीएच मंत्री झब्बर सिंह खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लागू करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। विधानसभा उपचुनाव और आगामी पंचायती राज चुनाव पर कहा कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, परंतु पाने के लिए सब कुछ है। एक राज्य एक चुनाव के तहत पंचायत राज और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव 2 माह में एक साथ करवाकर पूरे राज्य में समय समय पर होने वाली आचार संहिता से छुटकारा पाकर लगातार 4 साल हम काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने की कि एक चुनाव की बात की आपने, तो नगर परिषद जो पालिका के जो चुनाव होते हैं तो पार्षद या चुने जाते हैं तो बड़े इस तरह आपने देखे होंगे जो भ्रष्टाचार है वैसे होता है, बड़ा मतलब पैसा भी लगता है उसके अंदर। तो एक चुनाव सीधा सभापति या मतलब पालिका अध्यक्ष का हो गया।
उस पर विचार चल रहा है। अब सबसे चर्चा करने के बाद जो भी उचित लगेगा वो निर्णय करेंगे। नागौर में भाजपा पार्षदों ने भी आपको ज्ञापन दिए हैं कि नगर परिषद द्वारा गलत पट्टों का आवंटन कर दिया। गलत पट्टों की शिकायत भी आई है, भारी भ्रष्टाचार की शिकायत भी आई है। एक सरकारी जमीन कई करोड़ों की थी, उसका भी कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। ये सारी बातें कल रात में संज्ञान में आई। जयपुर जाने के बाद सब पे विधि सम्मत कार्रवाई करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसा आपने देखा होगा सर, ये तो समस्या वैसे आम है, लेकिन नागौर शहर की बात करें, ये बड़ा तालाब है, प्राचीन जो तालाब बने हुए या जो ड्रेनेज सिस्टम था जिससे पानी निकलने का, तो उन पर पट्टे जारी कर दिए, या जो अभी अंगोर भूमि है या ये कैचमेंट एरिया है तालाबों से, इन पर अंगोर पट्टे। भूमि वाला प्रकरण आया था रात में मेरे सामने, तो लोग आए थे, उन्होंने बताया था। दूसरा यहाँ का इश्यू है जैसे गहलोत सरकार के अंदर जो शहरी क्षेत्र थे, 20 किलोमीटर सड़कें दी थी मुख्यमंत्री वगैरह के लिए, जो पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी, वो सड़कें सर बनाई है, साल 2-3 साल के अंदर टूट गई है। नागौर के ये हालात है, नागौर प्रॉपर की बात करें, वो सड़कें 1.5 से 3 साल के अंदर टूट गई है, तो कोई एक्शन नहीं उनके खिलाफ। ये शिकायत भी आज आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है। निश्चित रूप से जयपुर जाने के बाद हम इस मामले पे भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक नागौर का बड़ा इश्यू है यहाँ, जो एक तो कचरा का जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है उसमें उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या करते हैं सर, जैसे ढेर लगते हैं उसमें आग लगा देते हैं, फिर वो वहाँ जिस एरिया में है वहाँ स्कूल भी चल रही है, कॉलेज भी चल रही है, तो भारी प्रदूषण होता है। और एक जो यहाँ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा है, वो ठेकेदार क्या है पूरा पानी लिफ्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो प्लांट है उसकी ऊंचाई है थोड़ी, तो पानी लिफ्ट करना पड़ता है, तो बीच में जो चैम्बर है वहां से पानी निकलना आपने जो आज बात बताई, आज तो मैं जी सर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जेल में बंद कैदी से जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार है जब भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही बार सीएम को जेल में बंद कैदी ने धमकी दी है। इस बार धमकी भरा कॉल जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बीती रात करीब 2 बजे आया था। इसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। इस दौरान साइबर टीम ने जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रेस किया और कुछ ही घंटों में सिरफिरे को ढूंढ निकाला। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल आने के बाद टीम ने तुरंत लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि धमकी दौसा के सालवास स्थित विशिष्ट जेल। खिलाड़ी लाल बेरवा को बीजेपी में आए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि यहाँ भी इनका मन नहीं लगा और अब ये बीजेपी को भी अलविदा कह चुके हैं। बीजेपी को छोड़ने के पीछे के खिलाड़ी लाल बेरवा जो वजह बताई है वो किसी को समझ में नहीं आ रही। खिलाड़ी लाल बेरवा कहते हैं उन्होंने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वह पिछली गहलोत सरकार के 4 फैसलों की समीक्षा नहीं की गई थी। बेरवा कहते हैं कि बीजेपी में आने का भी क्या फायदा जब यहाँ भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। खिलाड़ी लाल बेरवा ने खुलकर कह दिया कि उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन बीजेपी से उनकी विचारधारा मेल ही नहीं खा पा रही है। ऐसे में इस पार्टी में रहने का अब कोई फायदा नहीं है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर करौली के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने की मांग की है। बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार सोमवार शाम को लुनखा गांव में एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से शरीफ खान, उसके बेटे निदान खान और दोहिती शमशाद की मौत हो गई। बीकानेर पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि शरीफ खान की पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि इलाके में 2 दिन पूर्व हुई बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार कमजोर हो गई। धौलपुर जिले में सोमवार देर रात एक भयानक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सागरपाड़ा के पास एक ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी जिससे टैंकर बेकाबू हो गया और 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने परिवहन विभाग की अस्थायी चेक पोस्ट में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया।
प्रदेश में आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा। रविवार को भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश और भीलवाड़ा जिले में कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश भीलवाड़ा के कोठड़ी में 127 मिलीमीटर और पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर के कोलायत में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री श्रीगंगानगर और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 31.0 डिग्री भी श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।